ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा दानियाल से कहती है कि मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि हम ऑफिस में बदनाम हो चुके हैं। सबको पता चल चुका है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और हम दोनों आपस में मिलते हैं। दानियाल कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। तो इरसा कहती है कि मैं कमाल को बदनाम नहीं होने देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि कमाल की बीवी का दानियाल से चक्कर चल रहा है और ये बातें उनके लिए तकलीफ दे होंगी क्योंकि कमाल के मेरे पे बहुत एहसानात हैं। दानियाल कहता है कि इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, कमाल का अपना भी तो चक्कर चल रहा है ना परवा के साथ, तो वो उसकी खैर है और तुम अगर कुछ करोगे तो तुम पकड़ी जाओगी। ईर्षा कहती है कि मर्द चाहे जो मर्ज़ी कर दे, मर्द को कोई नहीं पूछता, लेकिन उन्हीं मर्दों की अगर बीवियाँ कोई गलत काम करें तो उनकी फ़ौरन पकड़ हो जाती है। दानियाल कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक बात पे मेरी गौर ज़रूर करना, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। वो कहती है कि अच्छा चलो मैं सोचूंगी और मैं ऑफ़िस से रिज़ाइन कर रही हूँ, अब मैं ऑफ़िस नहीं आऊँगी। दानियाल कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर इरसा घर वापस आ जाती है, घर आती है तो देखती है कि फ़रवा कॉफ़ी बना के कमाल के लिए लेकर आती है। कहती है कि मुझे लगा था तुम जाग रहे हो, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूँ। कमाल कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका। तो वो कहती है कि इरसा अभी घर नहीं आई। कमाल कहता है कि नहीं अभी फ़िलहाल तो घर नहीं आई। तो वो कहती है कहीं वो नाराज़ होकर तो नहीं गई। कमाल कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो नाराज़ होकर नहीं गई। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, कल मैं इरसा को फ़ोन करूँगी अपनी तरफ से, मैं कोशिश करूँगी कि उससे कोई गलतफ़हमी ना हो। कमाल कहता है चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो ये कॉफ़ी तुम पकड़ो, तुम पियो, मैं जाती हूँ। कॉफ़ी कमाल को पकड़ाने लगती है तो एकदम कॉफ़ी उसके हाथ से गिर जाती है और उसके अपने हाथ के ऊपर ही गिर जाती है। कमाल कहता है हो ये क्या कर दिया तुमने, अपना हाथ जला लिया और मैं तुम्हारे हाथ पे पट्टी कर दूँ। वो उसका हाथ पकड़ के रखता है तो साथ ही इरसा वहाँ से देख लेती है और वो गुस्से से वहीं से वापस चली जाती है। कमाल परेशान होकर उसके पीछे भागता है, कहता है इरसा इरसा रुको। इरसा नहीं रुकती, वो कहती है कि कमाल कहता है कि इरसा तो तुमने देखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इरसा कहती है कि अब और कुछ कहने के काबिल रह क्या गया है, जो देखा है वही सच है। कमाल कहता है जो देखा है वो गलत है। वो काफ़ी देर उसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन इरसा नहीं मानती। वो कहती है कि पहले मैं थोड़े दिनों के लिए अपने घर गई थी, अब मैं हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ। कमाल कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं आइज़ल की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे और फरवा के दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो ना आइज़ल की कसम मैं गलत नहीं खा सकता। तो इरसा बैठ जाती है। फिर वो कहता है कि इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, तुम इतनी बड़ी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो। इरसा वहाँ परेशान बैठ जाती है। फिर इरसा सुबह उठती है और ऑफिस जाती है, वहाँ जाके रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। वो वहाँ पे लड़की पूछती है कि आपने क्यों रिज़ाइन किया है, मैं सब बॉस को क्या बताऊँ। तो इरसा कहती है कि उन्हें कोई भी झूठ बोल देना, वैसे भी आजकल के लोग झूठ पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, सच पे का कोई साथ नहीं देता। वो कह के वापस बाहर निकलती है तो दानियाल वहाँ से जा रहा होता है लेकिन वो इरसा की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। इरसा बड़ी दुखी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दानियाल आइज़ल के मिलने के लिए आता है तो आइज़ल उसका गिफ्ट उसे वापस करती है। तो दानियाल कहता है कि ये क्या था। वो कहती है कि ये मुझे लगता है कि आपने गलती से मुझे दे दिया है। दानियाल कहता है कि नहीं, मैंने गलती से आपको नहीं दिया, ये मैं आपके लिए ही लेकर आया था। वो कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि आप क्या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दानियाल कहता है अगर मैंने आपको इम्प्रेस करना होता ना तो बहुत से तरीके थे मेरे पास, जैसे कि आपको बचपन में क्या पसंद था, कि मम्मा आपका क्या नाम लेती थी, आपने शादियों पर जाना क्यों बंद कर दिया है, यू डोंट लाइक आंसर्स, और इस तरह की बहुत सी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें इम्प्रेस करना नहीं चाहता। हम दोस्ती भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दानियाल से कहता है जब फारिग हो ना तो मेरे बारे में ज़रूर सोचना, तुम्हें अच्छा लगेगा। आइज़ल कहती है कि ये आपका गिफ्ट। तो वो कहता है कि सीरियसली ये गिफ्ट मैंने आपके लिए ही लिया था। वो कह के अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। आइज़ल घर आती है और काफ़ी देर दानियाल के बारे में सोचती रहती है और उसको सोचती है कि उसने क्या क्या बातें उसे की थी। वो सब बातें सोच के हल्का सा मुस्कुराती है।